आरटीए क्लासेस में स्वागत है। अब जैसे आपने जीव विज्ञान में अध्यावरण अर्थात त्वचा के बारे में अध्ययन किया, तो उसमें त्वचा के प्रकार जो आया था कि त्वचा के स्तर कितने होते हैं, इन स्तरों के बारे में हमने कहा था कल कि ये त्वचा के जो स्तर हैं इसके दो मुख्य भाग होते हैं। दो मुख्य भागों में एक होता है अधिचर, दूसरा होता है चर्म। इसको हम एपिडर्मिस, चर्म को डर्मिस के नाम से जानते हैं। अब रही बात, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि एपिडर्मिस और चर्म डर्मिस क्या है। तो आप जानते हैं जब भ्रूण गर्भ में होता है तो इसकी जो उत्पत्ति होती है ये भ्रूण के एक्टोडर्म वाले स्तर से होता है, जो भ्रूण के सबसे बाहरी स्तर होता है। तो जो बाहरी स्तर होता है उससे अधिचर और चर्म बनता है। दूसरी बात क्या है कि अब रही बात एक्टोडर्म से, ये दोनों जब बनते हैं तो हम सबसे पहले जो अधिचर्म है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो एक्टोडर्म से यह उत्पन्न होता है, इसकी उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म भाग से अर्थात बाह्य परत से होती है। दूसरी बात, जब इसके भाग देखते हैं तो अधिचर्म कितने स्तरों में बटे हैं इसके बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो अधिचर्म के 5 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर है मैल पीघी स्तर, दूसरा स्तर होता है हमारा शूल स्तर, तीसरा स्तर होता है कड़ी स्तर, चौथा स्तर होता है हमारा स्वच्छ स्तर और पांचवा स्तर होता है हमारा कीट स्तर। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि मैल पीघी स्तर है क्या। जैसे कि हम जानते हैं जो मैल पीघी स्तर होती है इसका निर्माण जब हम त्वचा के भीतर से जब देखते हैं तो सबसे बाहर जो होता है, अंदर से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे बाहरी जो परत होगी उस परत को ही हम मैल पीघी स्तर कहते हैं। यह मैल पीघी स्तर जो होती है ये स्तंभाकार, अर्थात ये जो कोशिकाएं होती हैं ये स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। और इन स्तंभाकार कोशिकाओं जो निरंतर जब विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप यह एक दूसरे के ऊपर परत बनाती जाती है। और ऐसे निरंतर कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप जब यह स्तरों का निर्माण हो जाता है तो इसे हम मैल पीघी स्तर कहते हैं। अब रही बात, जो मैल पीघी स्तर की जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में कुछ रंगा वर्ण होता है, यानी इसमें मैल पीघी जो स्तर है इनकी जो कोशिकाएं हैं, अर्थात ये कोशिकाएं जो होती है ये स्तंभाकार होती है। कैसे होती है? स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अब दूसरी बात क्या है कि इन कोशिकाओं में रंगा वर्ण उपस्थित होता है। क्या होता है? रंगा वर्ण, जिसके कारण से आप देखेंगे कि यह जब त्वचा के निचली परतों वाली इस एपिडर्मिस का बाहरी परत, नीचे से बाहरी जो परत होती है, स्तर होता है, उसमें रंगा वर्ण होता है, जिसके कारण से जो त्वचा का रंग को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। अर्थात इन्हीं वर्णकों के उपस्थिति के कारण त्वचा का रंग मालूम पड़ता है। जैसे अब यह रंगा वर्णक कौन था, तो ऐसे कोशिकाओं में जो रंगा वर्णक होता है ये होता है मीलैनिन। क्या होता है? मीलैनिन। और इस मीलैनिन के कारण ही उस जो स्तंभाकार कोशिकाएं थी वह काली होती थी
अर्थात यह जिस व्यक्ति में जो मैल पीघी स्तर है उसके कोशिकाएं जो हैं जो स्तंभाकार है, यदि उसमें मिलेनिन अधिक रंगावर्णक उपस्थित है तो उसके जो कलर होंगे वह काले हो जाते हैं। तत्पश्चात ये मिलेनिन जो होता है अर्थात रंगावर्णक जो होता है ये सूर्य के परावैगनी किरणों प्रभावी अर्थात उसे रोकने का कार्य करती है, जिससे इस व्यक्तियों में त्वचा संबंधित रोग से बचाने का कार्य करती है। तीसरी बात क्या होता है कि यदि हम इसको कोशिका में मिलेनिन की उपस्थिति को देखें तो जिसमें मिलेनिन अधिक होती है ऐसे व्यक्तियों में जल्दी सूखा रोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये मिलेनिन जो होता है ये विटामिन डी को अधिक मात्रा में अवशोषित करने का कार्य करता है। तत्पश्चात तो इसे हम मैल पीघी स्तर कहते हैं। अब मैल पीघी स्तर के बाद हम अध्ययन करेंगे सूल स्तर। सूल स्तर क्या है अब इसके बारे में देखें तो देखेंगे जो मैल पीघी स्तर है इसके जो बाहर का स्तर है उसे हम सूल स्तर कहते हैं। तो जो बाहर की स्तर है उसे हम सूल स्तर कहते हैं, अर्थात इसे सूल नाम क्यों दिए? तो इसकी जो कोशिकाएं थी ये कोशिकाएं बाहरी और भीतरी दबाव के कारण यानी त्वचा में बाहरी और भीतरी दबाव के कारण ये कोशिकाएं शाखान्वित हो जाती हैं। यानी कैसी हो जाती है? यानी कह रहा है कि भीतरी और बाहरी ये दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है? दबाव। और इस दबाव के कारण जो इसकी जो कोशिकाएं हैं क्या है? कोशिकाएं। ये कोशिकाएं शाखान्वित हो जाती है यानी शाखान्वित हो जाती है। जब ये शाखान्वित हो जाती है तो ये प्रवर्धों में फंसकर किसमें? प्रवर्ध में ये फंस जाती है और ये फंसकर जो अधिक चर्म होता है इस अधिक चर्म सुदृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। तो ऐसे जो शाखान्वित जब होती है तो यह नुकीली आकार का बन जाती है, अर्थात उसी नुकीली आकार अर्थात शाखान्वित में होना ही इसको सूल स्तर के नाम से जाना गया। अर्थात यह सूल स्तर होता है। और एपिडर्मिस का अर्थात अधिक चर्म का अब तीसरे स्तर की बात हम करते हैं। तो तीसरा स्तर हमारा क्या है? तो जिसको हम आप देखें कि यह स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं अर्थात कड़ी स्तर इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वह चपटी कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? तो ये चपटी कोशिकाएं होती हैं और ये चपटी कोशिकाएं में सबसे पहले चीज ये देखना रहता है इसमें कीरेटोहाइलिन क्या चीज? कीरेटो यानी इसके स्तर में हम देखेंगे कि कीरेटोहाइलिन नामक ये प्रोटीन उपस्थित होता है और इसी कीरेटोहाइलिन प्रोटीन के कारण अर्थात ये प्रोटीन होते हैं इसी प्रोटीन के उपस्थिति के कारण ये कणिकामय हो जाती है। क्या हो जाती है? कणिकामय। और इसी कणिकामय के कारण इसे हम कड़ी स्तर कहते हैं। अर्थात यह त्वचा का अर्थात अधिक चर्म का तीसरा स्तर होता है। अब रही बात स्वच्छ स्तर। अब हम स्वच्छ स्तर की बात करते हैं कि स्वच्छ स्तर क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कड़ी स्तर के जो बाहरी का जो कोशिकाओं का जो भाग है उस ऐसे स्तर को हम स्वच्छ स्तर कहते हैं। अब यह स्वच्छ जो स्तर है यहाँ जल रोधी अर्थात
कोशिकाओं से मिलकर के बनी है। ये जो स्तर होता है यह जलरोधी अर्थात जलरोधी कोशिकाओं किससे मिलकर बनी होती है? ये जलरोधी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, जिसके उपस्थिति के कारण जो हमारा केराटिनोहाइड्रेट अर्थात जो प्रोटीन होता है ये संयुग्मित होकर अर्थात मिल करके ये बनाते क्या है? यानी केराटिनोहाइड्रेट जो प्रोटीन है इनके जलरोधी कोशिकाओं में उपस्थिति के कारण ये करती क्या है कि यह तुरंत हाइड्रेट बनाती है। क्या बनाती है? यानी एलईडी निकाला इसे, यानी ये बनाती है एलईडी। क्या बनाती है? एलईडी। यानी ये एलईडी नामक पदार्थ का निर्माण करती है। अब सबसे पहले चीज एलईडी के बारे में अध्ययन करेंगे हम, क्योंकि इसके बाद जो स्तर होता है वह होता है हमारा कीट स्तर। अब कीट स्तर क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह अधिचर्म का सबसे बाहरी स्तर होता है और यह बाहरी स्तर अर्थात जो कीट स्तर है यह सल की चपट्टी और मृत कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। अर्थात किससे मिलकर बनी होती है? ये सल की कोशिका, ये सल की मृत कोशिका अर्थात ये सल की मृत कोशिका और चपट्टी, ये तीन प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के यह बनी होती है। तत्पश्चात इन कोशिकाओं के अंदर जो एलिडीन की उपस्थिति के कारण अर्थात एलिडीन और जो मृत कोशिकाएं हैं अर्थात कीट स्तर में जो हमारा एलिडीन है, ये एलिडीन क्या होता है कि यह एलिडीन और मृत कोशिकाएं, क्या चीज? एलिडीन और मृत कोशिकाएं जो होती हैं ये मिलकर के केराटिन यानी जीवतंत्र जो केराटिन होता है ये केराटिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? केराटिन में ये बदल जाती है, अर्थात ये दोनों मिल करके एक केराटिन बनाती है। यानी क्या बनाती है? केराटिन। जब ये केराटिन बनता है तो जीव द्रव्य में यानी ये जीव द्रव्य में उपस्थित जो केंद्रक होता है, क्या होता है? केंद्रक। ये केंद्रक विलुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। और जब ये विलुप्त होता है केराटिन के निर्माण के फलस्वरूप, तभी आप जानते हैं कि बाद में चल करके यहाँ कोशिकाएं धीरे धीरे उतरने लगती है और यही उतरने का मतलब होता है कि इसे हम त्वक पतन भी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सांपों में जो एलिडीन और मृत कोशिकाएं जब उसके अंदर केराटिन का निर्माण करती है तो जीव द्रव्य में उपस्थित जो केंद्रक होता है ये विलुप्त हो जाता है। और जब ये विलुप्त होता है तो वही जो आपका एक कीट स्तर होता है, ये कीट स्तर के केराटिन के निर्माण के बाद तुरंत यह केचुल के रूप में उस पूरे आवरण को क्या करता है? उतार देता है। अब रही बात केचुली को पूरा उतारने की क्रिया भी कही जाती है कि सांपों के द्वारा केचली यानी जो केचुली है उसके आवरण को पृथक करना केचुलीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केचुलीकरण। ठीक। अब इसके बाद ये आपने देखा कि मैलपीगी स्तर क्या है, आपने देखा स्थूल स्तर क्या है, आपने देखा कड़ी स्तर क्या है, आपने देखा स्वच्छ स्तर क्या है, आपने देखा कीट स्तर क्या है। अब इसके बाद हम अगले टर्म में देखेंगे
डरने से क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अधिक चर्म है और ये जो चर्म है ये भ्रूण के एक्टोडर्म से बनता है। किससे बनता है? यानी इसको हम कह सकते हैं कि इसका और इसका निर्माण भ्रूण के, किसके? भ्रूण के एक्टोडर्म, यानी एक्टोडर्म से ही इसकी उत्पत्ति होती है। ये पहले दिमाग में रखिए। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये दो चीजें भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होती है तो एक में ये सारे अस्तर पाए गए, दूसरे में अब चर्म है, तो चर्म वाले भाग में कौन कौन आते हैं, अब इसके बारे में हम अगले टर्म में आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।